जी दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूं चाइना के रिश्तों के एतवार बाज़ार में। लेकिन यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे लोग अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए आते हैं। अभी हम जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे तमाम जो पेरेंट्स हैं वो अपने अपने बच्चों की प्रोफाइल लेकर बैठे हुए हैं। इस प्रोफाइल के अंदर वो अपने बच्चों के तमाम नाम, उनकी उम्र, उनकी एजुकेशन, उनका मंथली सैलरी कितनी है, उनका वेट कितना है, क्या अगर उनके पास चाइना या चाइना से बाहर के कोई नेशनलिटी है या नहीं, ये तमाम चीज़ें उस प्रोफाइल के ऊपर लिखी होती हैं। यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो जो लोग बैठे हुए हैं उनकी प्रोफाइल कैसे बनी हुई है, वो क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के जो रिश्ते हैं उसको करवाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थॉट कि ये इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको तो अभी हमारे साथ चलें, आके देखते हैं रिश्तों का एतवार बाज़ार। जी दोस्तों, ये आप देखेंगे हर एक छतरी के अंदर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों की जो प्रोफाइल है वो रखी हुई है। अगर आप कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप आके मुख्तलिफ जो प्रोफाइल हैं उसको रिव्यू करते जाएं। पिक्चर्स अवेलेबल हैं, उसकी जो मैक्सिमम डिटेल है वो अवेलेबल है। आप उस सारी डिटेल को जो है वो पढ़ें, देखें, मैक्सिमम जो ऑप्शंस हैं उनको शॉर्टलिस्ट करें और उसके बाद फिर फर्दर नेगोशिएशन स्टार्ट करें। तो सबसे साबित ये होता है कि चाइना की जो बिज़ी लाइफ हो गई है और चाइना में जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से शादी करना या अपने लिए एक बेस्ट मैच ढूंढना वो यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये एक और चीज़ भी ज़ाहिर करता है कि चाइना जो है वो अभी तक उस मगरबी लेवल पे नहीं पहुंचा जहाँ पे जो है वो सेल्फ डेटिंग के थ्रू आप रिश्ते ढूंढ पाएँ। इसलिए ये एक मिडल ऑप्शन है जो कि सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे अभी मैं कुछ देखना चाहूँगा, कुछ ऐसी प्रोफाइल जिसके ऊपर कोई पिक्चर हो या जिसके ऊपर कुछ थोड़ी सी ऐसी डिटेल लिखी हो जो कि समझ आ सके। और आप देखें कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जो यहाँ पे इस मैच मेकिंग के लिए आए हैं। ये कोई 5, 10, 15 पेरेंट्स नहीं हैं, ये हज़ारों के हिसाब से हैं जो कि इस पूरे जो पीपल स्क्वायर है शंघाई का उसके अंदर बैठे हुए हैं और उसके अंदर ये अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, फ्यूचर लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इसको तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 1.65 जो है वो प्रॉब्ली हाइट है, ये चाहे मेल है या फीमेल है उसकी, और साथ में उसके फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया है। लास्ट टाइम मैंने इसी गार्डन के अंदर आकर वीडियो बनाई थी जो कि मैंने पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी, रिश्तों के एतवार बाज़ार के नाम से। उसके अंदर कुछ ऐसे भी थे जिसके ऊपर एग्जैक्टली कि कितना बच्चा कमाता है और उसकी पिक्चर कैसी है, वो नेशनलिटी है या नहीं, वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। तो अभी देखते हैं, शायद आज भी उस तरह का कुछ नज़र आ जाए। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको देखेगा पिक्चर भी नज़र आ रही है, डेट ऑफ बर्थ भी है, 1987 की डेट ऑफ बर्थ है इस की, और साथ में एक और है 1988 की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जहाँ पे एक प्रोफाइल लेकर बैठे हुए हैं वो तो शायद जेन्युइन पेरेंट्स हों, लेकिन जहाँ पे प्रोफाइल लेके बैठने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद अब
ये भी आउटसोर्सिंग स्टार्ट हो गई है कि आप अपने जो प्रोफाइल है वो दे के किसी को भेज दें और वो आपके बिहाफ पे ये मैच मेकिंग करवा के शायद कुछ पेमेंट के अगेंस्ट और आपको उसको सर्विसेज दें। जी, और अगर आपको भी कोई चाइनीज़ लड़की का रिश्ता चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लड़की ज़रूरी नहीं, लड़के का रिश्ता चाहिए तो भी बताएं। मैं आपके बिहाफ पे यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोफाइल सर्च करके आपको भेज सकता हूँ। ये देखिए जी, ये साहब जो हैं ये वो दिखाना नहीं चाह रहे, तो ये उनके बेटे की प्रोफाइल थी जो कि मेरा ख्याल है 1988 की डेट ऑफ बर्थ थी। जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे आपको आना हो तो वो ये है कि बी रिस्पेक्टेबल टू देम। ये एक उनका पर्सनल मैटर है जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इट्स नॉट समथिंग टू मेक फन अबाउट। और दूसरा ये है कि तो ज़्यादा इनके साथ लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कम सी द डिफरेंट कल्चर्स एंड एंजॉय। यहाँ पे बीच में काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये वो पेरेंट्स हैं जिनको शायद जो एक शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है और वो अब आपस में शायद कॉन्टैक्ट शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक और पार्टी नज़र आएगी जो कि शायद डिस्कशन के बाद अब फर्दर डिटेल्स तय कर रहे हैं। तो बहरहाल इट शोज़ कि ये जो अरेंजमेंट है ये काम करती है और इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान में रिश्ता ना मिले तो मायूस नहीं होना, बस एक टिकट कटाना है, शंघाई आना है और रिश्ता तो फिर मिल ही जाएगा। चलें जी, इट्स टाइम टू गो बैक। आई होप कि इतना सा जो इंफॉर्मेशन थी वो आपके लिए अच्छी थी, मेकिंग करके दूंगा।